और चिट्ठी बनवाई एसेंशियल सर्विसेज की, अपनी गाड़ी के आगे लाई चिट्ठी, और मैं तो पूरे हरियाणा में, भारत में, दिल्ली में जित जाना था न्यू घूमा, कोई टेंशन नहीं अपन। तो जो आदमी घर में कैद रहा उसके तो रहा बैम, क्योंकि टेलीविजन ने 24 घंटे बैम देकर रखा, और जो आदमी बाहर गया समाज में उसने बेरा लाग गया कि फ्रॉड होने लग रहा। अब जो रोड़ा आवा है ना वो यो आवा है कि यो फ्रॉड क्या था। और यो जो मैं, अगर आपने कदे किसी की ने सुनी है मेरी वीडियो, किसी ने आप में से हाथ खड़ा करियो अगर किसी ने सुनी हो, तो 2-4 लोग हैं ना सुनी है। जिनने सुनी है उनने यह बात बेरा है कि मैं यह बात पिछले 2 साल से कहता लग रहा हूं कि नए वेरिएंट आवेंगे, पुरानी जो दवाई दे रखी है उसके साइड इफेक्ट आवेंगे और उनका नाम नया वेरिएंट कहा जाएगा, या आपको अगली डोज लगाने के लिए नया वेरिएंट बोला जाएगा। और यह सिलसिला आपके साथ, आपके जानवरों के साथ, आपने लगा गया में आ रही बीमारी, सूरा की भी आवेगी खबर, कुत्तियां की भी आवेगी खबर, बकरी की भी आवेगी खबर, ऊंट की भी आवेगी खबर, हर जानवर के लिए खबर आएगी। हर जानवर के टीका लाना इनने, जितने आपके आसपास हैं एक भी नहीं छोड़ना, ना आप छोड़ने ना आपके बच्चे छोड़ने। एक सीडीसी ने तो आदेश पारित कर दिया है कि हम लोगों को बच्चा पैदा होते ही टीका लगाने का अधिकार दिया जाए। और अगर आपने आज की सोनीपत की रिपोर्ट अगर पढ़ी हो, सोनीपत के सीएमओ ने आदेश जारी किया है कि अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है उसके सारे टिक्के लाख के अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, नहीं तो छुट्टी नहीं मिला है। अर्जुन मां बाप टिक्का नहीं लुआ होगा उसका जुर्माना होगा। अगर हमारा बालक का कुछ नहीं हो रहा है तो वह टिक्के लाऊंगे सारे। और जिन जिन के मां बाप आड़े बैठे हैं, अर्जुन से बालक बैठे हैं, आप अपना इतिहास और अपने गांव में जाकर घर घर जाकर रिसर्च कर लियो। जिसके बालक बिना टिक्का पैदा हो रहे हैं, बिना दवाई पैदा हो रहे हैं, वह बीमार भी नहीं होंगे। और जिनके बालका का होंगे सारे टिक्के लाग रहे हैं, 6 महीने तो फालतू घरानी काट दे, हर दूसरे तीसरे महीने अस्पताल में पावे हैं। अपने आसपास पता कर लियो। बाग और भी मानेगा, आगा आगे सारी मानेगा तू। तो अरे सुन तो अगली तो सुन ले, फुल स्टॉप लाग दिया। इब अगली बात यह है कि भाई यो खेल के चल रहा है। जय अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का तो मेरी इन बातों ने सच्ची मान लियो, और आज नहीं मानोगे तो 2 साल बाद मानोगे। और जेन्यू लगता हो कि हम जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो देवेंद्र बलारा कह रहा है, उसकी एक एक बात ने रिसर्च करके टोवांगे झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो आपके पास मैं लिंक भी भेजूंगा, खबर भी भेजूंगा और सारी बात भेज दूंगा जितनी भी आपने चाहिए है। जो अपने साथी उन तक बूझ लियो आप। जितने भी संस्थान आपके प्राइवेट करे जान लाग रहे हैं, जितने स्कूल बिकन लाग रहे हैं, जितनी रेलवे बिकन लाग रही है, जो ये बड़े बड़े हाईवे बनन लाग रहे हैं, जो टोल टैक्स की कीमत बढ़ाई जा रही है, जो बैंकों के अंदर आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर लायबिलिटी लगाई जा रही है, जो आपकी जिंदगी के अंदर हर कदम के ऊपर इन सर्वेलेंस ला रखी है, ऑनलाइन का डंडा है। चाहे किसान अपनी फसल के नाम पे, चाहे आपके बालक की पढ़न के नाम पे, चाहे उसके पेपर देने के नाम पे, चाहे उसके कहीं और के नाम पे, जो ऑनलाइन का डंडा है, यो सारा का सारा मिल जाके एक नाम पे जाके इकट्ठा हुआ है, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सुना है किसी ने इसका नाम भाई? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक आध दिन तो सुना होगा, नहीं सुना है? आप लोगों ने सर्च करना। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर क्या बोला है। 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुका है कि इस बीमारी के बाद आने वाला दौर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का होगा और उसके अंदर भारत का एक अहम हिस्सा होगा। भारत की भागीदारी बहुत है और वो आके रहेगा। यह बात बोली है, एक बार संसद में बोली है, एक बार लाल किले की प्राचीर से बोली है और एक बार अपने किसी भाषण में बोली है। जिसके पास मोबाइल अपने यूट्यूब पर जाके टोलियो। नई दुनिया का जो नया कानून,
पूरी दुनिया के अंदर कुछ पूंजीपतियों ने सारे देश के, पूरी दुनिया के जो देशों के अंदर ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों को पकड़ के काम शुरू किया कि उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना है योजनाबद्ध तरीके से। आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था का बर्बाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला भारत ऐसा देश है जो इनके हर बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फेल करता है, हर बार। उसका कारण क्या है कि भारत के पास अपनी एक व्यवस्था है जिसको वो गांव की व्यवस्था मानते हैं। गांव की व्यवस्था की खासियत क्या है, जो सदियों से चली आ रही है हमारे गांव में जिंदा रहने की, कि गांव में एक भी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया जाएगा। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो अपन ने मोबाइल तो फुर्सते नहीं है, आज तो हमारा बालक तड़की उठ दे लिकड़ा है, बस में बैठा है, साथ ना आवे है। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं आज से अगर जितने बालक आड़े बैठे हैं, जवान जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो रही है, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उनको मालूम है, रुक जाना यार तू, यार फिर बोलिए तो। जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको मालूम है कि जब वो छोटे थे तो उनके गांव के अंदर लगभग हर परिवार के लिए काम था। खेती के अंदर काम साझे में करा कर दे, कुम्हार के लिए भी बोला हुआ था, कुम्हार था अगर कोई, उसके लिए भी तय था कि भाई परिवार, 3 परिवार हैं कमारा के, ये इस परिवार नहीं है, परिवार खरीदेंगे इसमें, ये जब मान लो अपन जरूरत नहीं है ना, पिछले साल के भी चुगड़े कुलिया बच रही हैं, तो अगले साल भी खरीदना हमारा मजबूरी था, भाई इन पे लेना है, क्योंकि इनका पेट इसी से चलता है। अपनी गांव के अंदर व्यवस्था थी, हमारे बच्चे अपने गांव में ही पढ़ेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार गांव के आसपास ही मिलेगा, चाहे वो कोई भी रोजगार हो, और हमारी न्याय व्यवस्था गांव की पंचायत संभालेगी। आज भी पानीपत जिले के अंदर माछरली गांव है, मछरौली अगर किसी ने सुना हो तो, समालखे के पास मछरौली आज भी एकमात्र गांव है पूरे हरियाणा का, मने जो बेरा है, और होगा तो मने बेरा नहीं है, जहां आज तक एक भी मुकदमा थाने में नहीं गया, आज तक भी। 2022 में आज जड़े बैठे यहां पर 19 तारीख है 2022 में, 19 अगस्त में, आज तक एक भी मुकदमा थाने में नहीं है। समझे आप बात? यानी वैसी व्यवस्था जिसके अंदर हमारी पढ़ाई, हमारा रोजगार, हमारी राजनीति, हमारे निर्णय लेने, हमारे फैसले, हमारे झगड़े, सब का निपटारा गांव अपने लेवल पे करेगा। इसका सत्यानाश होना शुरू हुआ जब इन्होंने पंचायतों के अंदर गंदे आदमियों को घुसाना स्टार्ट किया, जब इन्होंने राजनीति के अंदर गंदे आदमियों को घुसाना स्टार्ट किया, तो उन्हीं आदमियों में से छांटने हमारी मजबूरी हो गई। और फिर ऐसा आया, अपनी व्यवस्था धीरे धीरे ऐसी हो गई कि आज अपने गांव में 4-4 गांव हैं। एक गांव के बालक तो इस स्कूल में पढ़ा है सरकारी में, जिनके बारे में यह प्रचारित कर दिया गया कि सरकारी स्कूल में तो सिर्फ गरीब का बालक पढ़ा है। ठीक है ना जी, अगुआ तो रोटी रोटी खाना है, बस भोजन के लिए आते हैं, उन्हें पढ़ने तक ये प्रचारित करा। दूसरा गांव वो है जो गांव में प्राइवेट स्कूल पाओगा, आड़े नहीं पाओगा तो मेहनत पर पाओगा, प्राइवेट स्कूल उड़े जाओगे। फिर तीसरा वो है जिनके बस में बैठ के जाओ फिर बालक, एसी बस में या दूसरी बढ़िया सी बस में, बढ़िया टाई फाई पैर के ने। इसे गांव में 3 हिस्से हो गए, और फिर अपने ब्योत के हिसाब से सारे हंगा लान लाग गए हैं, इसे हिसाब से लान लाग गए ना, न्यू कहने लागे कि भाई क्या था भाई जी, सोनी के बालक जो आड़े पढ़ेंगे इस स्कूल में पढ़ेंगे, आड़े आड़े इस प्रताप में पढ़ेंगे तो मारे आड़े डीपीएस में पढ़ेगा, फिर न्यू लागे कहने। और आखिर में आज क्या हासिल हो रहा है, आज आपका एक बालक मोबाइल का चासड़ू हो लिया, सारे बालक स्क्रीन बिना रोटी नहीं खाते, कोई किसी का कहना नहीं मानता, बालका में नशे की प्रवृत्ति तेज होने लग रही है, रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है, सारी चीज प्राइवेट होने लग रही है। आपके आपसी झगड़े थाने में चले, मुकदमा पंचायतों में तो होते नहीं, थाने में चले जाओ तो रुपया के अलावा और कुछ लागता नहीं, कानून व्यवस्था न्याय नहीं दे पा रही, पुलिस व्यवस्था हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही, सरकार हमारी फसल की कीमत नहीं दे पा रही, तो आप क्या खातर के करन लाग रहे हैं नहीं समझ रहे। क्योंकि प्लानिंग के तहत आपके ऊपर नई व्यवस्था थोपने की तैयारी चल रही है, और उसके लिए आपकी मौजूदा व्यवस्था चरमरा के गिरना जरूरी है। तो आपके गांव के अंदर भी अभी सीसीटीवी कैमरा लगने स्टार्ट होंगे,
अगर नहीं शुरू हुए हैं तो। सीसीटीवी कैमरे, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक, और फिर आएगा एक दौर वीआर का। वीआर सुना, वर्चुअल रियलिटी का। आंख के ऊपर वह लग जावा है, एक आधी 5D किसी ने देखी हो तो वैसा लगे जो सच्ची में हम इसी दुनिया में घूम रहे हैं। वर्चुअल रियलिटी होती है, जिसने थोड़ा सा आईटी का पता उन्हें बेरा है। इसीलिए हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो लगता है समय से आगे की, जो 2020 में बोला करते। अपने ही गांव में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ गई होगी, गारंटी है मेरी। अगर आपके गांव में सच्ची में लगवाई हुई है ना, हार्ट अटैक से न्यू पहले मरा कर देगा, अटैक हो गया और पहुंच गए अस्पताल में, इलाज करवा लिया, अब अस्पताल में जाने का मौका नहीं मिलता। क्यों जी? ब्रेन हैमरेज ओड़े ऑन द स्पॉट, ब्रॉड डेड का काम आवा। अब तो नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में दिक्कत, सिर दर्द, बॉडी में पेन, थकावट रहना, आज हर आदमी ने कहा भाई इतना काम कौन बनता जिसा पहले बना करता। यो के खेल है। आज ऐसा क्या हुआ कि 92% लोगों ने मना कर दिया और ये डंडा कर रहे हैं कि आगे इस थर्ड डोज के बाद सीएए और एनआरसी आएगा। क्या आपको मालूम है सीएए और एनआरसी क्या है? मतलब आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने सरकार का विरोध करने के बारे में सोचा तो आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, कागज जमा कराओ, तुम इस देश के नागरिक ही नहीं हो। रोटी आप ना ही खा सकते, कारण क्या है? अगर कोई साथी यहां ऐसा बैठा हो जिनका संपर्क उन लोगों से हो जिनके पीले कार्ड बन रहे हैं, जिनके राशन से कोटे से राशन मिलता है, तो गेहूं काट दिया गया है राशन से। बेरा आप लोगों ने गेहूं काट चुके हैं, अब आपको गेहूं नहीं मिलता, उसके बाद चावल नहीं मिलेगा। एफसीआई को ऑर्डर कर दिया गया है कि जल्दी से जल्दी गोदाम खाली करो। और आपको एफसीआई का कारण नहीं पता। एफसीआई भारत के अंदर एक ऐसी संस्था है जो 2 साल का राशन, चावल और गेहूं स्टोर करके रखती है कि अगर देश के अंदर बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, भूखमरी आ जाए, महामारी आ जाए, तो उस टाइम पे देश को खाने के लिए अनाज की कम से कम कमी नहीं रहनी चाहिए। और अनाज खाली कर करके अंबानी और अडानी के साइलोज में जाके इकट्ठा होने लग रहा सारा अनाज। अपना देश के ऊपर 94% लोन हो चुका है, पता आप लोगों को यह बात? श्रीलंका के ऊपर 5 साल पहले 94% लोन था, आज अपने पास 94% है। यानी अगले 5 साल के अंदर अगर अपना लोन 120% बढ़ गया तो अपना देश का इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा। वही भूखमरी के हालात आ जाएंगे जैसे श्रीलंका के अंदर औरतों ने अपने गहने बेचे, गहने खत्म हो गए रोटी खाने के लिए। दूध 2200 रुपए लीटर बिका है दूध श्रीलंका के अंदर, और केवल पैकेट का बिकेगा। किसान नहीं बेच सकता 2200 रुपये, आपका दूध नहीं बिकेगा, किसान का दूध नहीं बिक सकता, केवल और केवल पैकेट का सामान बिकेगा। आने वाले टाइम में कानून आ रहे हैं, बिजली का नया कानून आ रहा है। आपके खाते, आपके बिजली के जो बिल हैं वो 500 रुपए जुड़का आए होंगे महीने, आए हैं जुड़के। अब आपका बिल वैसे बढ़ेगा जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं रोज के बेसिस पे। आज का रेट यो है तो आज इतनी बिजली फूकी है तो आज के रेट के हिसाब से इतने खाते में जुड़ गए, महीने के आखिर में वो जो आपका बिजली का बिल है उससे ऊपर आपसे टैक्स लिए जा रहे हैं। आपको यह भी नहीं पता है क्या के हैं, क्योंकि आप इकट्ठे ही नहीं हो, आपने बेरा ही नहीं है कि लड़ना किन बातों पे है। एक 500 रुपया आगे आपने तो वो सिर्फ 500 रुपए दिखते हैं, पूरे देश के अंदर वो 500 रुपए क्या है इसका अंदाजा इस बात से लगा लो, जिस टाइम पे जन धन योजना के नाम पे खाते खोले थे सरकार ने, और वो सिर्फ इस देश में नहीं खुले, सिर्फ भाजपा की सरकार में नहीं खुले थे, वो कांग्रेस की में भी खुले थे, आम आदमी पार्टी की में भी खुले थे, पूरे देश में खोले गए थे बैंकों ने। जन धन योजना में खाते किसके खुले? गरीब आदमी के। गरीब आदमी का ब्योत नहीं था मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का, जो कम से कम पैसे होने चाहिए। मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन था, 20-20 रुपये 30-30 रुपये काट लिए। पहले 6 महीने में अकेले एसबीआई ने 10,000 करोड़ रुपया कमाया था गरीब आदमियों से।
आप इस बात का अंदाजा लगाओ, ये तो तब था जब 20-20 रुपया गए 10,000 करोड़ रुपया। तो ये बिजली की कंपनियां आपसे 500-500 रुपए एक्स्ट्रा लेने लग रही है। यो रुपया कितना बनेगा इसका अंदाजा है आपको? पिछले 8 साल में आपकी आमदनी घटी है कि बढ़ी है, इससे अंदाजा लगा लो। पिछले 8 साल में आपकी जिंदगी आसान हुई कि मुश्किल, इसका अंदाजा लगा लो। पिछले 8 साल में जो निर्णय हुए उससे आपका भाईचारा बढ़ा या कमजोर हुआ, उससे अंदाजा लगा लो। अगर आज तक आपका देश, आपका समाज, आपका गांव ठीक रास्ते पर है, फिर तो मेरी कोई जरूरत नहीं अगली किसी बात की। और जब आपने न्यू लागता हो कि भाई आज से 8 साल पहले के इस खिराजपुर में और आज के खिराजपुर में हालत खराब होती जान लग रही रोज, तो भाई बैठ के गांव ने चर्चा करनी पड़ेगी। जय कोई और राह समझ मानदा होता हमने। देखो खिराजपुर की हालत का खिराजपुर के लोग जाने, यहां की समस्या खिराजपुर के लोगों को मालूम, खिराजपुर के लोगों को ही समाधान का मालूम। लेकिन बैठ के न्यू चर्चा करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, ये तय हम करेंगे। हमारे बच्चे को पैदा होने के बाद कौन सा टीका लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, ये हम पैदा करेंगे। बच्चे हमारे हैं। यहां से पैदा होने के बाद व्यवस्था अगर सरकार नहीं बना सकती कि हमारे बच्चों को नौकरी क्या मिले, तो हम अपने बच्चों को जमीनें बेच बेच कर विदेश नहीं भेजेंगे। हम अपनी व्यवस्था अपनी बना लेंगे। गाम राम इतना भी नहीं कर सकता कि गाम ने राम जीवे तो क्या करें कि गाम राम। गाम के पास इतनी ताकत है कि मिलके अगर गांव की ग्राम सभा का एक आदेश पारित हो जाए, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपके आदेश को नकार नहीं सकता। इतनी ताकत है गांव के पास। लेकिन अपने युवाओं को जगाने का टाइम किसी के पास नहीं, अपने लोगों को बताने का टाइम किसी के पास नहीं, और हम लोगों को छोटी छोटी बातों के ऊपर केवल राजनीति करने से मतलब है, केवल छोटी छोटी बातों पे। अभी सरपंची के चुनाव आएंगे, कोई आदमी आपके गांव के अंदर सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे पे नहीं आएगा, पार्टी के सिंबल पे आ जाएगा, चौधर पे आ जाएगा, दारू के नाम पे आ जाएगा, गुंडागर्दी के नाम पे आ जाएगा, कुणबे के नाम पे आ जाएगा, जात के धर्म के नाम पे आ जाएगा, लेकिन मुद्दे के नाम पे नहीं आओगा। किसे सरपंच ने न्यू कौन बेरा गांव का करना के है, पूछ के देख लियो जो सरपंच का उम्मीदवार पाओ तो कोई, क्योंकि आपने पूछना ही नहीं आंदा। जय आपने पूछा होंदा तो इनकी मजाले कौन थी कि हमारी बात ना सुनाई है, जो जिन से बना के आपने विधानसभा लोकसभा में भेज दिए। देश के अंदर भूखमरी के लिए हालात बनाए जा रहे हैं जानबूझ के। आप पेट्रोल डीजल और महंगा होगा। अभी इसके दिसंबर में चुनाव हैं 3 राज्यों के, गोवा के, गुजरात के और हिमाचल के। ये चुनाव हो जाने तो फिर देखना कैसे स्पीड लगती है। फिर आपके बिजली के रेट भी बढ़ेंगे, खाने के भी चीजों की कमी होने लगेगी, बीमारियां भी बढ़ेंगी, आपके डांगरा में भी बीमारियां आवेंगी, और आपके डांगरा के भी फिर दोबारा से वही स्टार्ट होगा जो अगर आपके बड़का के लागण खातर आए थे ना स्कूला में, वे गुंडे बैठे थे सरकारी, वो आपके डांगरा के लागेंगे धक्के थे। नहीं है, वह लाई गई है। आज के टाइम में बीमार कौन सा डांगर है? सिर्फ 2-3 टाइप के डांगर बीमार हैं, जिनमें बीज डॉक्टर का डाला उड़ है, वो बीमार हैं, जो डॉक्टर के बीज ज्यादा पैदा हो रही हैं। जो कर खेत में जो फसल में बीमारी हो ना, खेत वाली फसल में बीमारी कौन सी है? कदे भी 3 साल तक फालतू वह बीमारी चल रहा है, 3 साल बाद 4 साल बाद नई बीमारी आवे, फिर उसकी नई दवाई लेनी पड़े है, नया बीज लेना पड़े। ना किसान के पास अपना बीज छोड़ा, ना डांगरा का बीज छोड़ा, और ना मानसा का बीज छोड़ना चाले प्लान कर रहे हैं ये कि मानस का बीज भी नहीं छोड़ना और डांगर का बीज भी नहीं छोड़ना और खेत का बीज भी नहीं छोड़ना। जब किसान के पास अपना बीज ही नहीं होगा तो मान लो अगले साल या जो जीरी का फसल एक बार आपके खेत में आपके गांव में चली गई ना, और गदामा में चली गई, उसके बाद अपने देश के अंदर भूखमरी का दौर स्टार्ट होएगा। आपके पास कम से कम 2 साल का राशन होना चाहिए, ये मैं आपको पहले चेता रहा हूं। मैंने कुछ नहीं लेना आपके राशन तय, क्यों जी भैया? आप मैंने तो कुछ नहीं लेना ना, आपके पास राशन है कि नहीं, लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि देश के अंदर अनाज की कमी आने वाली है। जो गरीब तबका है, जो कोटे से राशन लेता है, उसको राशन मिलना बंद हो जाएगा अगले 6 महीने में, गारंटीड। आधे राशन कार्ड तो वैसे कट लिए, जिसके घर में मोबाइल है, जिसके घर में मोटरसाइकिल है, जिसके घर में टेलीविजन है, जिसके घर में एलईडी या कुछ से सामान है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान है, तो उसका राशन कार्ड कट गया। 50% तो न्यू काट दिए, 50% गेहूं मिलना बंद हो लिया, अब चावल मिलने बंद हो जाएंगे, और सरकार कहेगी आपके खाते में सब्सिडी आ जाएगी। जो कर
तेल की जगह पैसे आएंगे। तो पैसे तो न्यू आओगे जो करीब गैस की सब्सिडी आवे है, किसी का 15 पैसे कदेगा 10 पैसे है ना, 10-10 पैसे तो आवे है जी बाल, कति बंद तो को नहीं हुई, 10-10 पैसे तो आवे हैं। ठीक है जी। अब आपके पास आपकी गैस नहीं बचनी, आपका अनाज नहीं बचना, आपका पशुधन नहीं बचना, आप बिजली नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, आप इंटरनेट भी आने वाले टाइम में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, और उससे भी बड़ी बात आपका पैसा आपके पास नहीं रहने वाला है। डिजिटल करेंसी आ रही है। अगर डिजिटल करेंसी का एग्जाम्पल देखना हो, कोई लंबरदार बैठा है, लंबरदार है गांव का, लंबरदार का भाई कौन है, हाथ खड़ा करियो भाई, ये लंबरदार का भाई है। मैं कुछ बात बताऊं, जब झूठ हो तो मैंने बता दियो। लंबरदारों को अभी कुछ पैसे मिले थे 9,000 रुपए मोबाइल लेने के लिए, पैसे नहीं मिले इनको, इनको एक कोड मिला था, एक कोड मिला था, एक लिंक मिला था। इनने वो लिंक एक पर्टिकुलर दुकान पे जाके दिखाना था मोबाइल, उस आदमी ने उसके देख के साहब उन तक मोबाइल पकड़ा देना था। कोई पैसा नहीं ट्रांसफर होया किसी के खाते में, ना पैसा इनको मिला, ना इसने दुकानदार से दिया, सिर्फ एक कोड था। वो डिजिटल करेंसी की शुरुआत थी, वह टेस्टिंग थी, कितनी कामयाब हुआ है। और इन लोगों ने, लंबरदारों ने मोबाइल लेने के लालच में उसको आगे बढ़ा दिया। इनने पैसे नहीं मांगे कि पैसे दो मारे को ना, जो कर सरकार के रिकह लो, क्योंकि नन्युए कौन बेरा कि ये जाल में फंसदे जान लग रहे हैं। इबिन के लिए होया है, कल को जो आपके खाते में पैसे आवे सब्सिडी के, उसके लिए ये काम चालू करेंगे। फिर किसान को जो 500 रुपए महीना देवे हैं, उसके लिए चालू करेंगे किसान के लिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने 2 साल पहले डाल रखा अपनी वीडियोज में, मेरा चैनल है नीडर इंडिया का, उसके अंदर NIDER नीडर इंडिया, उस पर मैंने न्यू बता रहा कि आने वाले टाइम में जो किसान को पैसा मिलने लग रहा है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का खेला होगा, यानी आपको वो कोडिंग चालू हो जाएगी। अभी साल के अंदर आपके खाते में अगर 40 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो आपको फाइन, आपको चार्ज देना पड़ेगा, कैश हैंडलिंग चार्ज। आपका पैसा जमा कराओगे तो भी कटेगा, निकलवाओगे तो भी कटेगा, क्योंकि वो आपको जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप मोबाइल से ही खर्च करो। जो यो स्कैन करके UPI, नौजवान पीढ़ी को तो तैयार कर दिया, बुजुर्गों को या अनपढ़ आदमियों को और गरीब आदमी को फिलहाल आता नहीं है, उनके लिए हर गांव में CHC बना के खड़े कर दिए। CHC बन रहे हैं, गुंठा लाओ अपना बैंकिंग करो, बैंक जाने की जरूरत नहीं। तो बैंक अब ये सारे अंबानी अडानी के अंडर आने वाले हैं। पैसा इनके काबू में, सोना घर में किसी के नहीं बच रहा है, जिनका बच रहा है उनके घर रोज फोन आ रहे हैं, सोने पर लोन ले लो। ठीक है, जमीन किसी की नहीं रह रही है, जमीन सारी किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे बैंक में जमा है सब पे। और जब किसी की बच रही हो तो भाई साहब उनका रोज फोन आवे, ले लो ना, सस्ता मिलन लग रहा है, ले लो, एक बार लोन तो ले, फिर देखेंगे तुमने। एक चीज बचा रखी कि गामराम ने अपना लाल डोरा बना के कि यार रहने की जमीन पे किसी का हक नहीं, कोई फालतू चकचक नहीं होनी चाहिए। गामराम मिलकर लाल डोरा तोड़ के आपकी पंचायत की जमीन, आपकी जोड़ की जमीन, आपकी बणी की जमीन, शामलात की जमीन, स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, शुगर मिल की जमीन, जितनी पंचायती जमीन थी सबकी रजिस्ट्री सरकार अपने नाम कर चुकी है। और आपके घर की रजिस्ट्री जिसकी होली, उस घर पर रोज फोन आवेंगे, ओम लोन ले लो, ओम लोन ले लो, ओम लोन ले लो। डांगरा पे लोन आओगा, घर पे लोन आओगा, डांगरा पे ले लो, ट्रैक्टर पे ले लो, पुराना कार खड़ी हो उस पे ले लो, क्या पे ले लो, एक बार लोन लो, काम करने जोगे हम नहीं छोड़ दे, और फिर थम थारा सब कुछ कब्जा मारा। आज किसान ने अपना पैसा कहां लगा रखा, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, या तो किसी को 2 रुपए सैकड़ा पे आड़ती को दे रखा है, आड़ती को खत्म करने के लिए साइलोज बनने लग रहे हैं, आड़ती खत्म हो गए तो किसी का नहीं आंदा उल्टा। या किसान का बेटे ने अपनी औलाद भेज रखी है विदेश में, वह भी डोंकी स्टाइल तय, उसकी औलाद का भी नहीं आंदा है, वह औलादे नहीं आवे, कन्फर्म है ही बाने वाले टाइम में। दूसरे टाइप के कुछ से पैसा कहां दे रखा है, घर पे ला लिया, वो कमा के नहीं दे रहा, दुकान पे लाया था तो दुकान नहीं चालन देवेंगे, क्योंकि सिर्फ दुकान बड़े इंडस्ट्रीज की चलेगी, ऑनलाइन हमारे बालक भी ऑनलाइन मंगावे हैं। आपके डांगरा के कान पे फास्टैग लाग लिया, फास्टैग,
आधार कार्ड बन लिया आपके डांगरा का, आधार कार्ड बन लिया गाड़ियां का, आधार कार्ड बन लिया आपका। अगर आपको नहीं पता हो, दिल्ली एयरपोर्ट पे और हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर सेवाएं शुरू हो चुकी हैं कि आपको पैसा खर्च करने के लिए या पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं करना, कैमरे के आगे खड़े हो जाओ, आपकी शक्ल पर डलेगा, पैसे खाते में तो अपने आप कट जाएंगे। ठीक है जी, अभी तो उंगली था गुंठे के चल रहा है, आज शकलता आ गई। यानी कि आने वाले टाइम में जब सरकार लॉकडाउन लगाएगी, उस टाइम अगर आप घर से बाहर निकलोगे तो खाते में तो आपको पीछे कटेंगे। आपका 10 साल से पुरानी कोई गाड़ी छोड़नी नहीं है इन्होंने, लूटनी है वह पक्का। या तो आप खुद बेचोगे, उसको चलाना इतना महंगा कर देंगे, स्पेयर पार्ट नहीं मिलेंगे, या डीजल महंगा हो गया, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आओगे। बड़े शाणे होकर ना कुछ लोग लेके भी आए थे, 6 महीने में जोड़ा हो लिया, पुरानी 80,000 की बाइक 20,000 में बेच दी, या लेकर आए 50-60,000 की, 6 महीने में जोड़ा हो ली, वह 5,000 की भी नहीं रह रही। नाश करन लाग रहे अपना, और आप करन लाग रहे ठाट तक काचे काट रहे अपन बेरा ही नहीं। लैंड बैंक बन चुका है आपकी जमीन। नया भूमि अधिग्रहण कानून पढ़ा है किसी ने भाई? नया कानून पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो समझ लो फिर मेरी बात। भूमि अधिग्रहण कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है? मोटे मोटे पहली बात तो यह लिख रही है, अगर सरकार के पास किसी बड़ी कंपनी से कोई प्रपोजल आता है ट्रिपल पी का, ट्रिपल पी नाम सुना है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर इसका कोई प्रपोजल आता है और वो ये कहता है कि यो घर जिसका है ना, मान ले यो घर इसका है भाई का, अगर यहां कोई प्रपोजल आ गया कि मैंने इस जगह पे समाज के लिए फलानी चीज खड़ी करनी है, एक मॉल खड़ा करना है और यह जमीन चाहिए, तो डीसी आपसे पूछे बिना आपके खाते में पैसे डाल देगा और आपको नोटिस दे देगा कि 10 तारीख तक खाली कर दो। करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं है ऑप्शन। क्योंकि आपा जात पात में और उल्टी चीजा में इतने उलझ रहे हैं कि आपने न्यूए को बेरा की इस भाई के लाज अत्याचार होने लग रहा है तो काल ने तेरे पे भी आओगा, उसने कोई नहीं रोकनिया। ना यू अत्याचार जात छोड़ का हुआ है, ना यू पार्टी जोड़ का हुआ है। आप किसी पार्टी के हो, सबकी औलाद मरी है, सबकी औलादा का नुकसान होया है। किसे पार्टी के हो इस टाइम पे? कांग्रेस वाले राजस्थान में मरे, आम आदमी पार्टी वाले उड़े मरे और भाजपा वाले बगताड़े मरे। किसी भी पार्टी का, मैं नहीं किसी का ओ हूं। जिसने भी जिसको पसंद किया उसी ने आपको लूटा, उसी ने आपको ठगा, उसी ने आपके साथ धोखा किया और किसी ने आपको सच्ची बात कौन बताई? यो भूमि अधिग्रहण कानून में है, आपकी जमीन के ऊपर अब आपका मालिकाना हक नहीं है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका यो एजेंडा है, जिसका नाम एजेंडा 2030 है, उसने बोला था 2017 में कि आने वाले टाइम में 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब आपका किसी भी चीज के ऊपर मालिकाना हक नहीं होगा। किसी भी चीज का मतलब इस बात से लगा लो, आपका अपनी औलाद के ऊपर भी मालिकाना हक नहीं होगा, औलाद के ऊपर भी। यकीन मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जो ये आपको इंजेक्शन लगन लग रहे हैं, इनका पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। जिसने वह वैक्सीन के सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं, आप बिल गेट्स की प्रॉपर्टी हो चुके हो। आपके नाम पे लोन ले लग रही सरकार, आपका आधार कार्ड बनाना, उसको आपको फैमिली आईडी के साथ जोड़ना, ये आपके नाम पे लोन है, आप गिरवी रखे जा चुके हो। भाई बैंक द्वारा जाओगे लोन लेने खातर, कोई सामान पे ले होगा, हो गाड़ी पे ले होगा, प्लाट पे ले होगा, मकान पे ले होगा। जो $100 अरब अमेरिका का वर्ल्ड बैंक देने लग रहा, क्या के नाम पे देने लग रहा? के लिया है? या तो सड़क ले ही है, या जमीन ले ही है, या संसाधन लिए हैं, या मानस लिए हैं। इंसान हमारे यहां इंसान नहीं है। अगर आपको पता हो, शिक्षा मंत्रालय नहीं है हमारे देश में, HRD मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री। मानव संसाधन है, संसाधन गिरवी रखे गए हैं वहां। और ये आपका आधार कार्ड ये गिरवी रखने के लिए है। उन्हें कौन डंडा करी सरकार? या और इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आधार कार्ड लाई कांग्रेस थी और बीजेपी विरोध करा करती। 2014 का सुषमा स्वराज का, नरेंद्र मोदी का भाषण सुन लियो, उसमें बड़े लिखा हुआ है कि आधार कार्ड से भयानक चीज इस देश के लिए नहीं हो सकती। और वो आधार कार्ड आज मैंडेटरी कर रखा है इन्होंने। FDI से भयानक चीज नहीं हो सकती, आज FDI सेना में भी ले आए हैं।
ये जो सेना में 4 साल के अग्निवीर बनने लग रहे हैं ना, ये 4 साल बाद जब वहां से रिटायर होंगे, ये वही करेंगे जो रशिया में किया इन्होंने, जो इन्होंने फिलिस्तीन के अंदर किया, जो इसके अंदर फिजी के अंदर किया तख्ता पलट का काम, जो इन्होंने इस टाइम श्रीलंका में करने लग रहे। पेट्रोल पंपों के ऊपर डीजल और पेट्रोल आम आदमी को मिलना बैन हो चुका है, मालूम है आपको ये बात? तो ट्रैक्टर के ऊपर चलाओगे, इंजन के ऊपर चलाओगे, गाड़ी करते चलाओगे, ये श्रीलंका में बैन हो चुका है इस टाइम। और वहां पेट्रोल पंपों के ऊपर बंदूक देकर खड़े कर रखे हैं पुलिस वाले, वो फौज वाले, यही 4 साल वाले अग्निवीर। और नितिन गडकरी का पिछले 5 तारीख का 5 अगस्त का बयान है, मेरे पास पड़ा, जिस भाई ने चाहिए ग्रुप बना लियो और उसमें मैं भेज दिया करूंगा। नितिन गडकरी का बयान आया है कि आने वाले 5 साल में भारत में पेट्रोल और डीजल बैन कर देंगे। सुना है किसी ने ये बयान? सुना है? हाँ, तो इन भाई ने सुना, इसका मतलब एक तो है थारे काम का, मेरे गिल नहीं आ रहा। समझे ना भाई? एक आदमी ने सुना, इसका मतलब वेरीफाई हो जाएगा। मैं और नहीं चाहिए तो ग्रुप बना लियो, मैं भेज दूंगा आपसे। जितनी बात कही है सबका लिंक, एक एक चीज का, एक भी चीज अपनी तरफ से बना के, मन्ना कुछ लेना नहीं भाई। मेरा इस गांव में कुछ बंटना नहीं, मेरा इस गांव में रिश्तेदारी नहीं, कुछ नहीं। सोनी भाई ने बेरा न्यू बोला भाई कुछ साथी हैं जिनको समझाना है, जिनका समझ में कौन आ रहा, भाई ठीक है मैं आ जाऊंगा, मैं दिन रात इसे काम पे हूं, क्योंकि मैं इस काम पे इसलिए हूं कि जब मेरा समाज बचेगा तो मेरी औलाद बचेगी, नहीं तो अगला नंबर अपनी औलादा का है। 10वीं में पढ़ा करता मेरा छोरा, 9वीं में जिसटे बड़ा सैनिक स्कूल में पढ़ा करता। एकला बालक था पूरे स्कूल में जिसने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई थी। स्कूल को चैलेंज कर दिया, बोला ये आर्मी का स्कूल है, मैं साला किसेगा हो, औलाद मेरी है। और वीडियो पड़ी है, मैंने नुका दादा प्रिंसिपल तेन नुका दादा बाँ पाड़ दूंगा, जय किसी मास्टर ने मेरे बालक का हाथ ला दिया तो मेरी औलाद है, मेरी मर्जी के बिना उसका कोई इलाज नहीं कर देगा। इसका चाहे कुछ हो रहा हो, मेरे पर फोन कर दिया, अपने ले जाऊंगा मैं, मन ने कुछ नहीं करना इसी पढ़ाई का। मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब यह है कि मुझे ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो मेरी स्वतंत्रता को खोती हो। लेकिन देखने लग रहा वह एकली औलाद ने कब तक बचाऊंगा भाई मैं? जब 5-4 आदमी अपनी औलादा ना बचाने खातर बाहर नहीं निकलेंगे तो कत्ते ही बचावांगे। मारी हिम्मत जब हुई जिस टाइम पे 12 से 14 साल के बच्चों के लिए टीके लगने स्टार्ट हुए, और इसार के अंदर एक भी मानस ने टीका नहीं लवाया, जब हिम्मत सी बड़ी मारी, ये भी हिम्मत और बढ़ गई। भारत के अंदर 92% लोगों ने मना कर दिया, ये और हिम्मत बढ़ गई। लेकिन रोड़ा इस टिक्के का और इस दवाई का और इस बीमारी का नहीं है मेरे दोस्तों, रोड़ा है पूरी मानव जाति को खतरे में डालने का। अगर जाए आप लोगों के पास सब्र और टाइम होगा तो मैं आपको रिसर्च भेज दूंगा कि असली खेल के है। पूरी बात को समझने के लिए कम से कम 5-6 घंटे का समय चाहिए अपने को, जो हमारे पास नहीं है असलियत में। हमारे पास वीडियो देखने का खूब टाइम है, पर 2 मिनट तो ऊपर की वीडियो हमारे पास टाइम नहीं है। हमने 2 दिन का ट्रेनिंग सेमिनार रखा था अपने साथियों के लिए, यकीन मानना तड़के 9 बजे तक लेकर रात के 7, 8, 9 बजे तक 12-12 घंटे 2 दिन बोले। 2 दिन में भी मटेरियल पूरा कौन हो पाया था हमारा। अगली ट्रेनिंग इसलिए 3 दिन की रखी है हमने कि भाई 2 दिन में कौन समझा पाते पूरी बात। समझ लो इतना बड़ा खेल है। ना किसी सरकार का विरोध कर दे, ना किसी पार्टी का विरोध कर दे, क्योंकि ये सरकारें और ये पार्टियां सारी की सारी वहीं से चलती हैं जहां से ये गेम चल रहा है। जिसको वर्ल्ड बैंक को जहां से पैसा आता है इतना टोलियो बस। भाई वर्ल्ड बैंक क्या करता है? पूरी दुनिया को पैसा दे रहा है। वर्ल्ड बैंक को पैसा कौन दे रहा है? ओटोलियो, वही आदमी चला रहे इस खेल ने बस, और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। और वह कौन है उसका पता करोगे। बीज तब बात करी थी मैंने, आपके खेती के बीज सारे के सारे खत्म हो लिए, सिर्फ बाजार में तावे है, वो बीज गए कहां? आपको क्या लगता है मुंह खत्म हो गए? प्लानिंग के तहत आपके याद हो आज से 10 साल पहले गामा जाके कुछ एजेंट जो हैं और कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि किसी पे सरसों का ओरिजिनल बीज पड़ा हो चाहे किसे रेट दे दो भाई दे दो। याद है? पुराने बीजा खातर आपके गांव में नहीं आया होगा। हर बीज के लिए प्लानिंग रची कि इस टाइम पे किस जगह पे कौन सा बीज बोया जाता है। आजकल जो ऑनलाइन किसान से मेरी फसल मेरा ब्यौरा का खेल है ना, ये उसी का षड्यंत्र का हिस्सा है। वैसे तो मैं वीडियो में भेज दूंगा, उसका नाम है स्वालबार्ड सीड वॉल्ट।
नाम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, मैंने जो अगली वीडियो में बोल रखा पूरा। टोलियो सीड वोल्ट का है, नॉर्वे के अंदर उत्तरी गोलार्ध में बर्फ के नीचे -50 डिग्री सेल्सियस में बीज बैंक बना रखा है एक, और उस बीज बैंक की फंडिंग देता है बिल गेट्स। वो बीज किसके हैं? बिल गेट्स के। आने वाले टाइम में भारत के अंदर बीज का नया कानून आएगा कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया उसने वो बीज कहां से लिया था तो 3 साल की कैद है। नया गुजरात में ये चालू हो चुका है, बीज का कानून आ चुका है, ये मैंने नहीं कह रहा। आने वाले टाइम में डंगरों के लिए कानून आएगा, आप एक से ज्यादा जानवर नहीं पाल सकते। अगर एक से ज्यादा बाढ़ोगे तो कमर्शियल लेना पड़ेगा, बिजली का भी पानी का भी कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। और ये राजस्थान में चालू हो चुका है, और गुजरात में, राजस्थान में विधानसभा में पास हो चुका है। मॉडल एपीएलएम एक्ट के तहत यह है कि अगर किसान के पास कल को डीजल ना बचे और वो अपने ट्रैक्टर छोड़ के अपने खेत में ऐसी खेती करने लग जाए जिसके अंदर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो, जिसके लिए सुनील पूरी दुनिया में, पूरे भारत में मशहूर है। सुनील शर्मा भाई है जिसका टैगलाइन है, जिसका मकसद है कि भारत के किसानों को बिना पेस्टिसाइड के, बिना खाद दुआई, बिना डीएपी के ऐसी खेती करने सिखाना कि एक भी अनाज का दाना आपकी खेत में कम नहीं होएगा, गारंटी से, और आप जहर से बच जाओगे। यो इस खेती पे काम करा है। तो जब कल ने किसान न्यू करन लाग जाएगा और उसकी जमीन फोकी हो जाएगी तो वो न्यू कह देगा मैं तो भाई बड़दा गेल खेती कर लूंगा। आपको पता लगे कि आप बड़द ने घर में नहीं बांध सकते, क्योंकि 2017 में कानून पास करके धर रही है सरकार कि बड़द वन्य प्राणी है, घर में बांधा तो जेल होगी। जो कर हिरण ने नहीं बांध सकते आप, शेर ने नहीं बांध सकते, मोर ने नहीं रख सकते, ऐसे ही डांगरा में बड़द ने नहीं रख सकते। डांगरा का हो गया, बीज का हो गया। टेक्नोलॉजी, जॉन डीरे ट्रैक्टर सुना है? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी सुनी है किसी ने? 2016 में भारत सरकार ने बिल गेट्स को पद्म भूषण दिया था, नरेंद्र मोदी ने। जब पद्म भूषण दिया था तो नीति आयोग की प्रोग्रेसिव फार्मिंग की रिपोर्ट के पेज नंबर 21 के ऊपर बिल गेट्स का वो बयान लिखा हुआ है कि हम 2022 तक भारत के किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे और देश के किसानों को हम ऐसी खेती सिखाएंगे जिसमें फार्मिंग विदाउट फार्मर्स, यानी खेत में जाए बिना खेती। यह उसका बयान है। वो बयान में तो एक हिस्सा 2017 में कहना शुरू करा नरेंद्र मोदी ने कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और दूसरा हिस्सा कहना शुरू करा पिछली बार, याद हो तो, ड्रोन से खेती कराएंगे। वो जो ड्रोन से खेती कराएंगे ना, उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, और उस ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी को बनाने वाला है जॉन डीरे ट्रैक्टर, और जॉन डीरे ट्रैक्टर का मालिक है बिल गेट्स। बीज बिल गेट्स का, डांगरा के बीज बिल गेट्स के, आपकी टेक्नोलॉजी बिल गेट्स की। आपके मोबाइल में जितनी विंडो है, जितना एंड्रॉयड है, विंडो सारी का मालिक बिल गेट्स। यानी आपके घर, आपके शरीर में वायरस आओ चाहे आपके कंप्यूटर में आओ, उसी के पास एंटीडोट है। क्योंकि आपको शायद इस बात का नहीं पता कि जो वैक्सीन्स आपको लगाई जा रही हैं, इनका पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पे ही है। वैक्सीन का भी बिल गेट के नाम पे है, और भाई टेक्नोलॉजी खेती का भी बिल गेट्स के नाम पे, बीज भी बिल गेट्स के नाम। आपको षड्यंत्र की बू नहीं आती? अगर नहीं आती तो फिर गहराई में जाओ, टोक ले आओ कि ये किसका खेल है भाई, और फिर समझ लो तो आपको पूरी कहानी पता लग जाएगी कि आने वाले 5-7 साल के अंदर पैदा होने वाले बच्चे से लेकर और बुढ़ापे तक हर बच्चे को नपुंसक करने का खेल है। 2030 तक दूसरी तीसरी नहीं लुआओगे, चौथी पांचवी छठी आती रहेगी। या तो धीरे धीरे टपकते जाओगे, या बीमार हो जाओगे परमानेंट, सारी उम्र दवाइयां खाओगे, या फिर नपुंसक हो जाओगे, अगली पीढ़ी नहीं पैदा कर पाओगे। और उसके लिए पहले हम तो स्पर्म डोनेट कर दिया कर दे, विक्की डोनर की डाल है ना। आज जाके देखो IVF सेंटर के ऊपर, अब आपसे डोनर अब वो नहीं लेते ना जी, ऊपर से आदेश है केवल कंपनी का स्पर्म आएगा, और उस कंपनी किसके नाम पे है? बिल गेट्स। वर्ल्ड बैंक को सबसे ज्यादा डोनेशन कौन दे रहा? बिल गेट्स। यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा डोनेशन कौन दे रहा? बिल गेट्स।
बिल गेट्स, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, 3 फैमिली है जो अभी फ्रंट में है। जेपी मॉर्गन हो गया, रेनॉल्ड्स हो गया, और भी घराने हैं कई सारे, वो अभी फ्रंट में नहीं आए हैं। जब बिल गेट्स से सारे लोग नफरत करने लग जाएंगे, फिर बिल गेट्स ने सरका देंगे, नया आ जाएगा। अपने देश में से कितने अरबपति देश छोड़ के जा लिए, अंदाजा है आपको? पता है? 7 लाख अरबपति हर साल देश छोड़ के जाने लग रहे हैं। और वो पैसा किसका है? जो गरीब आदमियों से लूटा जा रहा है टैक्सीज के नाम पे, क्योंकि उनका तो माफ होने लग रहा, पैसा जा लिया। वो सारे जा चुके हैं देश छोड़ के। ठीक है जी। 5 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं पिछले 8 साल में, और आने वाले टाइम में आपके सारे बंद होंगे। ये इस पे जमीन पे कब्जा होगा। इस पे यह गांव आपकी थी या आपके गांव की जमीन थी, या तो पंचायत की जमीन है, या आपके किसी पूर्वज ने पुरखे ने दान दे रखा है इसमें, और सारा रुपया हमारे पुरखा का लाग रहा। कमरा भाई भी लाग गया पाओगा, यो कमरा हमारे फलाने ने अपनी माँ की याद में बनवाया, यो न्यू बनवाया। नए बन रहे हो तो ऐसे की बात नहीं आ रही है। यो स्कूल भी आपका उन्हीं बड़े संस्थानों के पास जाएगा। इन स्कूलों में बड़े बड़े एलईडी लग लिए, बड़े बड़े टीवी लग लिए, और उसके ऊपर कितने करोड़ों अरबों का घोटाला होया आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि जिस आदमी में थोड़ी बहुत समझ थी उन्होंने अपने बालक काट लिए, तो भीतर के गपले चल रहे बेराई को नहीं, ये जरूर जा रहे। आपने आपके समझ में नहीं आ रही। आपकी औलाद कितनी है पढ़ लियो, उनके लिए जगह छोड़ी नहीं उन्हें कितने भी। तो कल क्या करेगी वो औलाद? या तो एक दूसरे का गला काटेगी, या वो नशा करेगी, या देश छोड़ कर भागेगी। फिर जा औलाद अमेरिका खातर पैदा करिए, तो फिर क्यों पैदा करी भाई? इससे बढ़िया है खुआओ प्याओ और अमेरिका भेज दो। उनके जूते साफ करने के लिए, उनके लेटरिंग साफ करने के लिए अमेरिका भेजो, इंग्लैंड भेजो, कनाडा भेजो। ये जाए तो पैदा कर रहे हैं भाई। आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? अगर कुल मिलाकर अगर मेरी बातों का मैं निचोड़ लगाऊं, तो मैं एक बात बता दूं, अगर इस सरकार को बदल कर नई सरकार ले आओगे तो भी यही हाल होना है आपका। कभी नहीं सोच रहे हो? श्रीलंका में पुराने राष्ट्रपति के घर में बढ़ गए लोग, खाने के लाले पड़ गए तो लोग घर तलिकड़ गए, सड़क पर उतरे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पंखे पाड़ दिए। इब सारी अर्थव्यवस्था डाउन होगी। इब वही IMF और यूनाइटेड नेशंस ही वहां पर नए प्रधानमंत्री उन्हें सेट करने लग रहा है, यानी उन्हें के चमचे आने लग रहे। अपने देश में भी जब नरेंद्र मोदी के पंखे पाटेंगे तो उसके बाद कौन तैयार करना है? 3 आदमी तैयार करने लग रहे हैं। एक नीतीश कुमार, एक अरविंद केजरीवाल और एक ममता बनर्जी तैयार होने लग रही है। राहुल गांधी भी कोशिश कर रहा है पूरी। इतना बड़ा वो मुंह पे ला के आ जाए जनू तो मैं भी गुलाम हूं थारा, मैंने भी देखो, मुझे भी समझो, मैं भी गुलाम ही हूं। उन्हें के बेरा को नहीं कि सारा खेल चल रहा था, सब पता है, सब शामिल हैं। जब तक गांव का आदमी अपनी व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेगा, ये मान के चलना आपके बच्चों का जीवन, उनका भविष्य अंधकार में है पूरी तरह से। और व्यवस्था को हाथ में कैसे लेना है? सिंपल सा फंडा है। हमारा स्कूल हम आपको चलाओगे भाई, अपनी व्यवस्था, अपना जो बीमार हो जावे उसके लिए हम अपना चलाओगे भाई। हमारे पास ऐसे ऐसे वैद्य, ऐसे ऐसे डॉक्टर अवेलेबल हैं कि आप केवल आपको यह बता देंगे कि किस तरीके से खाना, किस मौसम में रहना, क्या चीज छोड़नी, क्या चीज खानी, किस मौसम में क्या। केवल उतनी सी बात से आपके हजारों रोग खत्म हो जाएंगे गांव से। जो एलोपैथी के नाम पे करोड़ों रुपया पूजन लाग रहे ना डॉक्टर, तो यू पूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग हैं आपके गांव में, 5-7 युवाओं को ट्रेनिंग दे देंगे, मैं आप बुला ले आवांगे। एक तो मिलकर आए थे, दशरथ भाई थे, और दूसरा अपने द्वारा सुशील बैठा पंचगव्य पे काम कर लग रहा, इतने बड़े बड़े वैद्य बैठे। दूसरा एजुकेशन के ऊपर काम करा करता, मैं सरकारी मास्टर था, मैं बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, मैं अहमद पर पोस्टिंग थी मेरी, वो साथी जाने भी है भाई, ठीक है। हाँ, मैं एड टीचर था, ठीक है। अपनी नौकरी 2012 में छोड़ गया। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि मैंने न्यू बेरा था कि आने वाले टाइम में स्कूल बर्बाद होंगे।
और इसको व्यवस्था देने के लिए अपनी रिसर्च पे मैंने काम करना पड़ेगा। आज मैं इंडिया का पहला आदमी हूं जो 3 साल की उम्र तक लेकर किसी भी बच्चे को यह बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास ये टैलेंट है। मान लो आपके नौजवानों के पास और आपके जो नए बच्चे अगली पीढ़ी आने लग रही, उसके टैलेंट का गामराम ने बेरा लाग जाए तो गामराम मिलकर उनका इंतजाम कर लेगा? क्यों भाई? अगर गामराम ने बेरा लाग जाए कि मेरे बच्चे में यू टैलेंट है यू चीज बनने की, भाई जब मान लो एक गरीब आदमी के बालक में टैलेंट है क्रिकेटर बनने का और एक अमीर आदमी के बालक में टैलेंट है चेस प्लेयर बनने का, उस क्रिकेटर बनने में ज्यादा पैसा लागा है, वो तो नहीं दे सकता, चेस में कम लागा है। लेकिन मैंने न्यू बेरा है कि उस अमीर आदमी का बच्चा वही खेल खेल के खुश होएगा या साइंटिस्ट बन के खुश होएगा या चीज करके खुश होगा, तो उस बच्चे के लिए वो काम करेंगे जो गरीब का बच्चा उसके लिए वो, लेकिन वो मिलकर करेंगे गांव राम। उसमें इस बात को सोच के छोड़ना पड़ेगा कि भाई मेरा अमीर है मैं गरीब हूं। वो उसी दौर पे जाना पड़ेगा जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा करता तो मेरे गांव के सबसे गरीब आदमी का बच्चा भी पढ़ता था और मेरे गांव के लंबरदार और सरपंच का बच्चा भी पढ़ता था। वो टेम लाना पड़ेगा उल्टा कि मिलके करेंगे अपने बच्चों के लिए काम, मिलके करेंगे अपनी हेल्थ के लिए काम, मिलके करेंगे अपनी खेती के लिए काम, मिलके करेंगे पशुधन के लिए काम और मिलके करेंगे अपने बच्चों के रोजगार के लिए काम। जय इतना तो कर सकते हो आप, फिर तो बचा लेंगे अगली पीढ़ी ने। और जब भाई जुकर चल रहा है जब न्यूए चलना देना हो फिर भाई ठीक है, हमने अपने हिस्से का फर्ज अदा कर दिया, बाकी आपके हाथ में। यह व्यवस्था इतनी आसान नहीं है। अगर आपको ये तो लगता हो कि जो जनता सरकार मोर्चा के साथी लाग रहे हैं दिन रात लोगों ने समझान दे कि यो ठीक कर रहे हैं, तो भाई सोनी भाई है इससे बात कर लियो, अपना ग्रुप भी तैयार कर लेंगे हैं, भाई वीर सिंह बैठे हैं। एक काम कर लियो कि अपने युवाओं ने तैयार कर लो, ट्रेनिंग आप कल से ही चालू कर देंगे, घर बैठे करनी है, 1 रुपया नहीं देना किसी ने, समझ गए? मेरी अपनी हमारी जनता सरकार मोर्चा की एक डील है आपके गांव के साथ कि ना तो जिंदगी में आप पे अपनी खातर कदे वोट मांगना वा, ना रुपये मांगना वा, ना रुपये लेवा ना रुपये देवा, मार पे रुपये देने भी नहीं तो हम लेंदे भी नहीं। मार पे टेक्नोलॉजी है, ट्रेनिंग है, टाइम है, वो ले लो जितना लिया जावे, इस्तेमाल कर लो मारा जितना कर सको। खेती खातर यू एक्सपर्ट बैठा, हेल्थ खातर न्यारे ला देंगे, साइंटिस्ट बनाने खातर न्यारे ला देंगे, स्पोर्ट्समैन इतने टॉप क्लास हमारे साथ कनेक्टेड है उन्हें लाकर ट्रेनिंग का जुगाड़ कर देंगे। जिस लेवल पे करना चाहोगे गांव राम मिलकर करना चाहो सारे इंतजाम हो जाएंगे, लेकिन करना पड़ेगा भाई। सरकार नहीं करेगी, एमएलए नहीं करेगा, सरपंच नहीं करेगा, मास्टर नहीं करेंगे, जिनकी तनख्वाह पहले फिक्स हो रही है उन्हें ठेकान ले रखा भाई, जिनकी औलाद का नाश होने लग रहा है वह करेंगे। जब दिखता तो नाश होने लग रहा है तो करना पड़ेगा, और भाई नहीं कर सकते फिर अपना करे रहे। हाँ तो इन तब बातचीत कर लियो, अगले महीने हम समाज के लोग जिनको ये बात समझ में आ रही है कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया इस 2 साल में और जिन जिन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं उनको सबको कम से कम 5-5, 10-10 लाख रुपया जब तक अर्जाना नहीं दुआ दे तब तक आपा ने चैनते नहीं रहना। एक के घर में फार्म भरवाओगे किस किस के साइड इफेक्ट हो रहे हैं सब पे दिवाओगे मुआवजा, कि इनके बीमारी का इलाज का इंतजाम कौन करेगा? वो कंपनी करे ना जिसने ठोके हैं, क्यों भाई? और भाई जिसके दुकान बर्बाद हुई लॉकडाउन में, जिस दुकानदार का दुकान खराब हुई या किसी का बिजनेस खराब होया, जिसकी नौकरी गई, उन सब के अर्जाने लेने चलेंगे। लेकिन वो जिब लेने चलेंगे जी हमारा बात समझ में आ रही होंगी, समझ में आए बिना तो काम चले नहीं। तो हमने सरकार की आंख में आंख डाल के जब बात करांगे जिबे कर सका, जब हमने बेरा हो कि हमारे पे इतने नौजवान साथी ट्रेनिंग लिए उड़ है, तो चाहे ट्रेनिंग वाला मुद्दा हो और अगले महीने जो मीटिंग आया अपनी रोहतक के अंदर रखी है अपन है, पूरे हरियाणा से जो इस मिशन को समझने वाले लोग हैं वो इकट्ठे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग आ जाओ। और कल इंद्री में है अपनी, कल इंद्री में है शहीद उधम सिंह स्कूल है, उसमें सुबह 10 बजे की मीटिंग रखी हुई है। तो जो साथी आपके इंद्री में है जुड़े हुए उन्हें बोल दो, और जो आप साथी आप आ सकते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। और 2 बात के बताइए, बात बताऊं के नहीं बताऊं, मैंने नहीं बेरा के बोलना है मौसम टाइम के हिसाब से। लेकिन आप लोग जब तक बैठ के इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, ना तो यह बात याद हो है, क्योंकि सामान इतना भारा है।
भाई साहब 10 साल से सुनील लाग रहा इस पे, और स्कूल छोड़ा था 2012 में, 10 साल तक मैं लाग रहा। मैंने बेरा था यो खेल होगा। जिस टाइम पर आया भी थी बीमारी, उस तक पहले 5-5 साल पहले लोगों ने बता दी थी एक नई बीमारी आओगी, न्यू आवेगी, घर हम कैद करेंगे, यो खेल होगा। इसका पहले में बेरा था। तो भाई खेल बड्डा है, समझना भी पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा, और अपने अपने बालक बचाने खातर सब ने घर लिखना पड़ेगा। जय अगर न्यू तो लागता हो कि भाई देवेंद्र ठीक कह रहा है, तो आप सारे साथी मिलकर इन भैया के हाथ मजबूत करो। अपने अपने गांव खुद बचाने हैं, आपने कितने नहीं जाना किसी पे कुछ लेने खातर। सिर्फ इसलिए जो अगर मान लो ये भी हैं 5, 7, 10, 20, 50 लोग आप इकट्ठे हो गए, आपको यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हम थोड़े से लोग हैं, हम समाज में कैसे बदलेंगे। इसलिए आपको यह बताना जरूरी है कि पूरे हरियाणा से लोग जागन लाग रहे हैं, रावांगे। समझ गए नहीं? जाए तो आपको न्यू दिखाने के लिए कि अकेले नहीं हो, सरकार जबरदस्तियां नहीं कर सकती। हमने एकले नहीं अपने एक बालक बचा के ले लिए, तो इतने इकट्ठे हुए पास तो हमारे बालका का कौन नजर फेर देगा। तो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लड़ना है, अपने समाज को बचाना है। जितना हो सके अपना योगदान भाई अपने भैया न दो, अपने समाज ने दो, और नौजवान साथियों के ऊपर है भाई अगला पूरा खेल। इस मोबाइल का, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही चीज के लिए कर लोगे तो अगली पीढ़ी बचा लोगे, और नहीं तो अगली पीढ़ी आनी है को नहीं। ये सारी जमीन बिल्डिंग ये सब कब्जे जाने वाले हैं, क्योंकि इन सब का इंतजाम पूरा पक्का होने लग रहा है एक एक चीज का। आप थोड़ा नजर ऊपर से देखोगे ना, आपकी जमीन, आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपके कपड़े लत्ते, सब के नाम पे आपका पैसा आपके पास से जाने लग रहा है। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपके गांव में केवल 5-4 लोग पैसे वाले बचेंगे, उन्हें न ठेकेदार बना देंगे आपका। फिर रोटी के लिए उनके आगे जाकर न्यू मांगने पड़ेगी भीख, जो अगर पहले मोया अगर वह उनके जो ऊपर व्यवस्था है, जो इंटरनेशनल लेवल का स्कैम है, वो होंगे उनके ठेकेदार। और हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन इस कहानी का बेरा है या पहले लंबी हो चुकी है। क्यों जी? सुना होगा पहले लंबी 10, 20, 50, हर 20, 30, 50 साल में यो खेल होगा। अगली पीढ़ी में तो फिर तैयार करने हैं लड़न खातर, उन तो फिर समझा के जाना कि यो न्यू चल रहा है। मैं गया एक मानस के पास, नाम नहीं लेंदा क्योंकि 35 साल से वो आदमी ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है, राजीव दीक्षित भाई जैसे लोगों को, जो पूरा षड्यंत्र खोल के एक एक चीज बता दे है कि क्यों यह समझौता क्या था, होया था, किसने करवाया था।